इकराम 13 बरस के बाद पाकिस्तान के कोई भी वज़ीर हारजा जो है उनका दौरा बांग्लादेश में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हमारे सामने आया है। और इस ब्रेक थ्रू में हमने देखा कि दोनों मालिक के दरमियान 1971 के बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हुई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 बड़े मादे जो हैं वो साइन हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा और अहम तरीन जो मादा है वो दोनों ममालिक के जो सफारतकार हैं और डिप्लोमेट्स हैं उनको एक दूसरे के ममालिक में आने जाने के लिए वीज़ा फ्री जो है सर्विस फराहम की जाएगी। और ये सिर्फ दोनों ममालिक के डिप्लोमेट्स और सरकारी पासपोर्ट होल्डर तक ये सर्विस महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये जो सहूलत है ये आम सिटीजन तक भी जो है वो कुछ वक्त के बाद शुरू कर दी जाएगी। इसके ऊपर काम जो है वो आखिरी मरहल में दाल हो चुका है। तो यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं नाज़रीन इकराम, वो एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा सागडार जो हैं वो इस वक्त ढाका में मौजूद हैं और वहाँ पे उन्होंने बांग्लादेश की जो अहम तरीन सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टने वाली जमात है बांग्लादेश सिटीज़न पार्टी, और इसके अलावा जमात इस्लामी है और खालिदा ज़िया की पार्टी है, इसके कायदीन हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और इसके अलावा भी मतअद्दद अहम शोबों के ऊपर दोनों मालिक के दरमियान जो है वो एग्रीमेंट हमारे सामने आया है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम 6 बड़े जो वादे हैं वो हमारे सामने हैं, जिसमें अहम तरीन वादा मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में मेन जो मकसद है मेरा वीडियो बनाने का वो ये है कि 1971 के बाद 1974 को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था, लेकिन उसके बाद अब तक ताहाल दोनों मालिक उस जगह पे क्यों नहीं आ सके जिस जगह पे दोनों मालिक को होना चाहिए। तो इसके पीछे नाज़रीन इकराम कुछ अहम तरीन वजूहात हैं, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और इसमें बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को क्या डिमांड करता रहा है माजी में भी, और कौन सी वो कंडीशन पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज करता रहा है जिसके ऊपर बांग्लादेश की तमाम सियासी जमातों का जो है वो इत्फाक राय पाया जाता है, और पाकिस्तान आगे से क्या कहता रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। देखिए 1971 से पहले तो आपको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे, और उसके बाद दोनों जो है वो जुदा हुए। तो उसके बाद लाहौर में नाज़रीन इकराम आलमी कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामी ममालिक की, तो वहाँ पे 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। लेकिन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ताहाल जो हैं उस तरह से बेहतर नहीं हो सके जिस तरह के नॉर्मल दो ममालिक के दरमियान होने चाहिए। चलो भारत के साथ तो हमारा कश्मीर का मामला चल रहा है, उस वजह से उसके साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर नहीं हो सकते, लेकिन बांग्लादेश के साथ तो हमारा कोई ऐसा मसला नहीं चल रहा जिसकी बुनियाद पर दोनों मालिक ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे। तो नाज़रीन इकराम उसके पीछे भी कुछ दो अहम तरीन डिमांड्स हैं बांग्लादेश की जानब से, को जो कि वो पाकिस्तान से मुसलसल करता रहा है। और वो ये कहता रहा है कि आगे बढ़ने के लिए मालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर पोजीशन पर ले जाने के लिए पाकिस्तान को इन दो डिमांड्स के ऊपर जो है वो अमल करना होगा। अदरवाइज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आगे बढ़ने के जो तमाम रास्ते हैं वो बंद हैं। बांग्लादेश ओपनली कहता है, हसीना वाजिद की हुकूमत के दौरान तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था पाकिस्तान को, क्योंकि हसीना वाजिद ने पाकिस्तान को कभी भी घास नहीं डाला था। लेकिन जब से हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है तब से पाकिस्तान को बांग्लादेश के करीब होने का मौका मिला है, क्योंकि वहाँ पे अब जो हुकूमत आई है वो हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पे फिर वही मुतालबात सामने आए हैं बांग्लादेश की जानब से। तो पहला बड़ा मुतालबा सामने आया बांग्लादेश की जानब से वो ये है नाज़रीन इकराम, जो कि 1971 के बाद से वो कर रहा है। वो कहता है कि पाकिस्तान जो है 1971 में जो बांग्लादेश में मुबैना तौर पर जो नस्ल कुशी हुई है या जो मजालम हुए हैं, बांग्लादेश कहता है कि भाई पाकिस्तान उनके ऊपर फार्मली जो है वो माफ़ी मांगे। जी हाँ, ये बड़ा मुतालबा है जो बांग्लादेश करता रहा है। वो कहता है कि पाकिस्तान 1971 से पहले के जो मामला हुए हैं दोनों के दरमियान, उस पर पाकिस्तान फार्मली दुनिया के सामने एडमिट करेगी जी हाँ जी मेरे से ये गलती हुई है, आइंदा इस तरह की गलती नहीं दोहराई जाएगी। तो सबसे बड़ा तो मुतालबा नाज़रीन इकराम ये है। दूसरा जो अहम तरीन मुतालबा है बांग्लादेश का वो ये है कि वो कहता है कि पाकिस्तान के ज़ुम्मे बांग्लादेश के तकरीबन $4.25 अरब जो है वो पैसे हैं। तो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को वो $4.25 अरब जो है वो भी वापस करे। तो उसके बाद जो है ये दोनों मुतालबात के ऊपर अमल होता है, तब जाके दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं। तो ये दो मुतालबात नाज़रीन इकराम दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी में बड़ा रुकावट है। यहाँ पर ये भी सवाल जहन में आता है कि पाकिस्तान इन दो मुतालबात के ऊपर क्या करता रहा है या क्या कहता रहा है। तो नाज़रीन इकराम पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है इन मुतालबात को नज़रअंदाज करता रहा है माजी में भी, लेकिन 2002 में जब जनरल मुशर्रफ ढाका
का उन्होंने विजिट किया था, उस वक्त खालदा जिया की हुकूमत थी बांग्लादेश में, तो वहाँ पे उन्होंने 1971 के वाक़यात पर अफसोस का इज़हार ज़रूर कर दिया था। लेकिन फार्मली बांग्लादेश का जो मुतालबा रहा है कि पाकिस्तान माफ़ी मांगे, उसको लेके अभी तक पाकिस्तान ने कोई भी जो है वो माफ़ी नहीं मांगी, और अभी भी नज़र आ रहा है कि वो उनसे माफ़ी नहीं मांग रहा। अगर माफ़ी मांगता है तो मामला आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का ये कहना है कि यार देखिए, 1971 से पहले अगर हम माफ़ी मांगते हैं तो उसके बाद फिर एक नया मामला सामने आएगा। बांग्लादेश कहेगा जो वसाइल की तकसीम के हवाले से जो वाजबात हैं वो भी हमें पे करें। और फिर अहम तरीन पाकिस्तान क्वेश्चन उठाता है कि 1971 से पहले तो नॉन बंगाली और मगरबी पाकिस्तान के लोग भी बड़ी तादाद में जो है वो हलाक हुए थे, तो उनके ऊपर माफ़ी कौन मांगेगा। तो यहाँ पर नाज़रीन किराम मामला जो है वो आकर अटका हुआ है, और इस वजह से दोनों जो है एक जगह पर अटके हुए हैं, मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा। अभी साकडार साहब जो हैं वो इस वक्त ढाका में मौजूद हैं, और वहाँ पे उन्होंने बातचीत की है। वहाँ की जो अबूरी हुकूमत है उसके मुख्तलिफ जो अहदेदार हैं उनसे बातचीत की है, और मीडिया से भी उन्होंने बात की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हमें एज ए मुसलमान जो है, जब भी हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमें अपने आप को पिछले तमाम जो मामला थे उनको भूल जाना चाहिए, दिल साफ करके एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। जो हमारा दुश्मन है वो एक है, वो मुमकिन तौर पर भारत की जानब उनका इशारा था कि बांग्लादेश का दुश्मन भी भारत है और पाकिस्तान का दुश्मन भी भारत है। तो इस मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ जो है हमें मुश्तरका जो है वो आवाज़ उठानी होगी, और मुश्तरका तौर पे जो है वो मुतहद होकर इसके खिलाफ आगे बढ़ना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब माजी में जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाएं, लेकिन माफ़ी के मामले पर उन्होंने कोई भी नाज़रीन कराम फार्मली बात नहीं कही। लेकिन उन्होंने मुशर्रफ का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि जब मुशर्रफ ने 2002 में विजिट किया था ढाका का, तो उसी दौरान जो है उन्होंने अफसोस का इजहार कर दिया था, लिहाजा पाकिस्तान जो है ये इनडायरेक्टली माफ़ी मांग चुका है। लेकिन नाज़रीन कराम बांग्लादेश जो है वो कहता है नहीं जी, पहले आप माफ़ी मांगे, मामला फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ हसीना वाजिद की हुकूमत का मुतालबा नहीं है, बल्कि जो मौजूदा बांग्लादेश की हुकूमत है, सियासी पार्टियाँ हैं, उनका भी यही मुतालबा है, और उन्होंने यही मुतालबा रखा है पाकिस्तान के सामने कि पहले ये दो मुतालबा जो है इनके ऊपर अमल करें, उसके बाद आगे बढ़ें। बहरहाल नाज़रीन कराम, मामला किस तरफ जाते हैं, अपडेट आपके सामने रखता रहूँगा। खुदा हाफिज़।